ऑल इंडिया मशावरती काउंसिल के सीनियर मेंबर एवं समाजवादी नेता सैयद आरिज मियां, समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शोएब हसन खां उर्फ शोएब पाशा और वार्ड 63 के सीनियर पार्षद व समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव सलीम वारसी ने संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से अपने उस बयान को वापस लेने तथा उसका खंडन करने का पुरजोर मुतालबा किया है, जिसमें उन्होंने रामपुर के सपा सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा मोहम्मद आजम खां की तुलना जेल में बंद हजारों आम कैदियों से की है। लीजिए पहले सुनिए सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। ये बातें नहीं, ये इलेक्शन से क्या ताल्लुक। आजम अपने केसेस में बंद है, इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। तो आजम खान आ जाएंगे ना आ जाएंगे, ऐसे जने हजारों आदमी बंद हैं, रहते ही है 12 वहीं बंद। तो एक आदमी की वजह से थोड़ा ये होता है। ये बात काबिल जिक्र है कि वरिष्ठ सपा नेता सैयद आरिज मियां का शुमार मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बानी, रामपुर के सांसद और साबिक कैबिनेट वजीर मोहम्मद आजम खां के विश्वास पात्रों में होता है। 5 जनवरी की शाम को जामा मस्जिद क्षेत्र में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सैयद आरिज मियां ने कहा, देखिए, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का जो अभी बयान आया है, उस बयान से बेपनाह तकलीफ और अफसोस है। हो सकता है उनकी उम्र का तकाजा हो, इस तरीके का वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके। जहाँ तक आजम साहब की बात या उनके मुकदमात की बात जो कही है, तो आजम साहब के ऊपर जो भी मुकदमात हैं, वो मुकदमात जिस दिन पहले दिन उन्होंने पार्लियामेंट में गरीब, मजलूम और अक़लियतों की आवाज़ बनकर वहाँ बोले थे, उसी दिन ये तय हो गया था कि इस आवाज़ को दबाना है। और उसके बाद से उन पर मुकदमात की एक लड़ी सी लग गई थी और सैकड़ों उन पर मुकदमे लगा दिए गए थे। उसके बाद लगभग 2 साल होने को आ गए हैं। आजम साहब और उनके फर्जंद अब्दुल्ला साहब जेल में हैं। भाभी तंजीम फातिमा साहिबा तकरीबन 1 साल में जेल से बाहर आई थी। बहुत गंभीर मुकदमे, गंभीर अपराधों में भी इतना वक्त नहीं लगता है और जमानतें हो जाती हैं। उनके ऊपर तो तमाम मुकदमे ही फर्जी थे। भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के उन पर मुकदमे लगाए गए थे। यहाँ तक दूसरा आपका क्वेश्चन है कि बर्क साहब ने कहा था कि आजम साहब अपने मुकदमों में लगे हैं और इलेक्शन से इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आजम साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उन्हें हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग मोहब्बत करते हैं, उन्हें चाहते हैं। जिसकी नज़ीर ये थी कि अभी पिछले दिनों जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनके फ़ोटो वायरल हुए थे, तो करोड़ों लोगों ने, माँ और बहनों ने और मासूम बच्चों ने उनके लिए अपने घरों में दुआओं के लिए हाथ उठाए थे और लोगों की दुआओं के नतीजे में उनको माशाल्लाह आज उनकी सेहत दुरुस्त है, तबीयत में उनकी सुधार है। नहीं, इस सिलसिले में आप क्या चाहते हैं बर्क साहब इस नुकसान का इजाला किस तरह करें? देखिए, सबसे पहले तो बर्क साहब जैसे जिम्मेदार, एक बुजुर्ग, एक तजुर्बेकार सांसद इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मुझे तो अपने आप में यही एक हैरत की बात है कि इस तरीके का बयान क्यों दे दिया। पूरा चुनाव वाज़ेह है कि आजम साहब पे लड़ा जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दीगर और भी पार्टियां आजम साहब के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। 2022 का चुनाव पहले से ही तय हो चुका था कि आजम साहब के नाम पर लड़ा जाएगा। अपनी जगह है, सब लोगों को मालूम है, लेकिन अब बर्क साहब को क्या करना चाहिए? आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, बर्क साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ और बर्क साहब को ये चाहिए कि एक ऐसी हस्ती जिन्होंने कौम के लिए इतने इतने बड़े काम किए हैं, रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कायम की, जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी का भी दर्जा मिला है, बच्चों के लिए ऐसे स्कूल कायम किए जो 30 रुपये महज फीस में रखे गए हैं। उससे पहले जब सरकार बनी थी तो जो पैडल रिक्शा चलाने वाले थे, उनकी तकलीफें देखते हुए उन्होंने ये रिक्शा के लिए मांग की थी और सरकार से ये रिक्शाएं दिलाई थी। ये सब खिदमात आवाम के सामने हैं। मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि आप बर्क साहब से क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? आप उनके बयान की निंदा करते हैं या कोई मांग करते हैं? बिल्कुल उनके बयान की निंदा करते हैं और हमारी उनसे, क्योंकि वो बड़े हैं हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो अपने इस बयान को खंडन करें, अपना बयान वापस लें। हो सकता है कि बुजुर्गी की वजह से
उनके बयान गलत निकल गया हो तो वो अपने उस बयान को वापस भी ले सकते हैं। हम तो उनसे, क्योंकि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने इस बयान को वापस। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शुएब पाशा ने इस अवसर पर कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ, डॉक्टर बर्क साहब हमारे काबिल एहतराम सांसद भी हैं, हमारे मुलाकात से भी कई बार MP रहे हैं, और उनका बयान जो है समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि हर समाज के लोगों को इससे तकलीफ पहुँची है। मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आजम खान साहब हमारे पूरी कौम के लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के ऊपर पूरा एक रूपरेखा बनाकर वो चाहती है कि उनकी ऐसी आवाज़ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में न गूंजे। इसी प्लानिंग के तहत उनको जेल भेजा गया और माननीय हमारे सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने तो ये बयान दिया कि हज़ारों लोग बंद हैं, आजम खान की तुलना हज़ारों लोगों से नहीं करी जा सकती। आजम खान वो शख्सियत हैं तो करोड़ों में एक आदमी आजम खान पैदा होता है। और मैं डॉक्टर बर्क साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बयान को जो है वापस लें और समाजवादी पार्टी और सभी समाज के लोगों को दिल की पे जो ठेस पहुँची है उनके बयान लेने से उसको जो है राहत मिलेगी। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव एवं वरिष्ठ पार्षद सलीम वारसी ने इस अवसर पर कहा, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब भी हमारे नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, मुरादाबाद से भी सांसद रहे हैं और हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। वो पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक। उम्र का तकाजा है, हो सकता है कुछ और कहना चाहते हो, मुंह से ही निकल गया, लेकिन ये जुमला बहुत ख़राब है कि जो आजम खान को उन्होंने हज़ारों लोगों से तुलना की है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है जुमला। उन्हें बुला के मीडिया को इस बात की सफाई देनी चाहिए ताकि लोगों की दिलों की तकलीफ दूर हो सके। आजम खान वो शख्सियत है हिंदुस्तान लेवल पर नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि दुबई और अरबों के अंदर भी जब बीमारी का सुना तो लोगों ने दुआ की। आजम भाई ने वो काम किया है देश की आज़ादी के बाद जो आज तक किसी ने नहीं किया। 130 साल के बाद हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने ये दूसरा सर सैयद पैदा किया और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया रामपुर के अंदर, जिसमें हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के सारे बच्चे पढ़ेंगे जैसे अलीगढ़ के अंदर पढ़ते हैं। जिस तरह से उन्होंने रामपुर का विकास किया है उसमें हर धर्म हर जाति के लोगों को फैज़ हुआ है और सारे धर्म और जाति के लोग बर्क साहब के इस बयान से तकलीफ महसूस कर रहे हैं। तो बर्क साहब को ज़रूर मीडिया को बुला के इस जुमले की सफाई देनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मोहम्मद फ़हीम और मोहम्मद नवेद भी मौजूद रहे।